चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले 498A की एफआईआर से। जब कभी 498A की फर्जी एफआईआर, झूठी एफआईआर हो जाती है तो आपको सीधा काम यह है कि भैया इंतजार करो, चार्जशीट लगने दो। जब चार्जशीट लग जाए, जितने लोगों का नाम रहे सीधे 482 सीआरपीसी में हाई कोर्ट चले जाओ। बाकी लोगों का नाम कैश हो जाएगा, पति सास ससुर का हो सकता है बच जाए। कभी कभी ये भी स्थिति आती है कि सास ससुर का भी क्वेश होता है, सिर्फ पति का बचता है। और कभी कभी ये भी होता है कि पति सास ससुर या पूरी चार्जशीट ही क्वेश हो जाती है। अब अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग जजमेंट होते हैं। अब दूसरा फायदा ये है कि अगर आपने बेल करा लिया तो डिस्चार्ज फाइल कर दें, जैसा कि मैंने अक्सर वीडियोज में ये बात बताई है। धारा 227 सीआरपीसी में चार्ज फ्रेम होने से पहले बेल कराने के बाद आप डिस्चार्ज फाइल करें तो 498A की कहानी खत्म। यानी कि जिसके पास हाई कोर्ट जाने का रास्ता नहीं है, हाई कोर्ट जाने का पैसा नहीं है, गरीब आदमी है, तो बेल कराने के बाद धारा 227 सीआरपीसी में डिस्चार्ज लगा सकता है। उसमें 10-5 हजार बर्बाद नहीं होता है, नॉर्मल सा खर्चा है। आपके वकील साहब 4,000-5,000 में भी वो काम कर सकते हैं, कोई वकील 10,000 भी लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी लोग का नाम हट जाएगा, क्वेश हो जाएगा, गारंटी है डिस्चार्ज मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं 498A के अलावा 125 सीआरपीसी अर्थात मेंटेनेंस के केस की बात। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस लिए होता है, क्योंकि हवा निकल जाती है पति की इसमें। क्यों? क्योंकि मेंटेनेंस अगर लापरवाही किया तो मेंटेनेंस से लागू हो जाएगा। अब मेंटेनेंस नहीं लागू कराना है, उल्टा पत्नी के झूठे केस में पत्नी को जेल भेजने के लिए भी आप आतुर हैं, तैयार हैं। तो ऐसी स्थिति में 125 सीआरपीसी में सिर्फ 2 सूत्रीय कार्यक्रम में बताऊंगा, और बहुत पैसा नहीं बर्बाद करना है। तारीख पे जाओ, जो आपके वकील ले रहे हैं 200, 400, 500 उनको दो काम जरूर कराना। पहला ये कि WS फाइल करने से पहले धारा 340 सीआरपीसी में आप एक आवेदन दें कि ये फर्जी एफिडेविट दिया गया है, फर्जी मुकदमा किया गया है, फर्जी झूठा एविडेंस फाइल किया गया है, या झूठा एनेक्चर बनाया गया, या झूठा दस्तावेज लगाया गया है, झूठा एफिडेविट दिया गया है, तो 340 की कार्रवाई की प्रोसीडिंग पहले होगी। 125 रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, आपको मेंटेनेंस देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। जब 125 चलेगा ही नहीं, 340 पे प्रोसीड करने लगेगा कोर्ट, तो फिर मेंटेनेंस अलाउ काहे का होगा। उसके बाद आप जब 340 डिसाइड हो जाए, उसके बाद ही आप 125 में जवाब फाइल करें, यानी कि WS फाइल करें। गारंटी है यहां तक पहुंचते पहुंचने पत्नी जेल चली जाएगी, या यूं कहें कि पत्नी इतना झल्ला जाएगी, हो सकता है केस छोड़ के भाग जाए, आना ही बंद कर दे। तो ये अब 340 के बारे में अगर आप स्पेशल तरीके से जानना चाहते हैं, डिटेल जानना चाहते हैं, कई हमारे वीडियोस पड़े हैं, आप देख सकते हैं, या फिर स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर भी आप फोन करके स्पेशल तरीके से आप जानकारी ले सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, डिस्कशन कर सकते हैं, पूरी प्रक्रिया को आपको समझा दिया जाएगा। तीसरे केस के बारे में अगर बात की जाए, धारा 12 DV एक्ट यानी कि डोमेस्टिक वायलेंस। अक्सर लोग परेशान रहते हैं कि झूठा तो केस सही है, पूरे परिवार का भी नाम इसी में लपेट लिया गया है, कुछ रिश्तेदारों का भी नाम इसमें लगा दिया गया है, लिखा दिया गया है। अब हम क्या करें? कुछ लोग तो इसमें जमानत तक कराने पहुंच जाते हैं, जबकि ये उनकी गलती है। ये क्रिमिनल नेचर का केस नहीं होता, इसमें जमानत की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भी आप 2 काम मत करें, सिर्फ 2 काम। 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 बर्बाद करने की जरूरत इसमें भी नहीं है। कब क्या काम करते हैं, किस तरह से काम करते हैं, ये मायने रखता है। इसमें परिवार के अन्य लोगों का नाम काटने के लिए, नाम हटाने के लिए, समनी को रद्द करने के लिए, कैंसिल करने के लिए, रिवोक करने के लिए धारा 25 सबसेक्शन 2 डीवी एक्ट की धारा 25 सबसेक्शन 2 में एक आवेदन दे उसी मजिस्ट्रेट को जहां की वो डीवी एक्ट का केस चल रहा है। यानी कि ध्यान रखें मैं क्या कह रहा हूं, पति पक्ष केवल पति WS फाइल करे, यानी कि जवाब दावा प्रस्तुत करे, लेकिन जो अन्य लोगों का नाम है उनके द्वारा धारा 25 सबसेक्शन 2 के तहत एक आवेदन दिया जाए कि मेरा नाम, हम लोगों का नाम फर्जी लिखाया गया, फंसाने के लिए, हैरान परेशान करने के लिए, जबकि सच्चाई ये है हम लोगों का कोई इसमें रोल नहीं, हम लोग यहाँ रहते नहीं। तमाम ऐसे कारण हैं, क्योंकि देखिए वो किसी माहिर व्यक्ति से ही लिखाएं, मैं ये कहूंगा, चाहे आप मुझसे हो लिखाएं, किसी से लिखाएं। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि हम ही माहिर हैं, भैया दुनिया में कोई वकील माहिर नहीं है,
सब अपने अपने क्षेत्र के माहिर आदमी हैं, लेकिन ये दो सिर्फ काम करिए, देखिए डीवी में भी कुछ नहीं कर पाएगी पत्नी, गारंटी है कुछ नहीं कर पाएगी। तो इस तरह से देखिए केस लड़ना बहादुरी का काम नहीं होता है, केस सही से लड़ना बहादुरी का काम होता है।